फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस चैनल। माय नेम इज मयंक शर्मा। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोगों का, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी यूरोप के लिए, फीचर्स बनाए थे उसके और उसकी लोकेशन और फीचर, उसके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एक पेनिनसुला है, क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मैंने बताया था जो लैंड बॉडी तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। और जो वाटर बॉडीज तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है उसको हम बे या गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों की वीडियो रहेगी पॉलिटिकल मैप पर। आज हम लोग देशों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि देश कौन कौन से हैं, ठीक है। जो मेन देश हैं हम वही पढ़ेंगे, जो नहीं पूछे जाते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग उसके मैप में उसके बारे में पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन उनकी राजधानियां वगैरह या चीजें नहीं पूछा जाता है। वैसे मैं ज्यादातर आप लोगों को सारे ही याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग ट्रिक्स भी यूज करेंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपिटल्स भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैप बना हुआ है आपके सामने, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कल ही मैंने स्टार्ट किया था, पुर्तगाल से स्टार्ट किया था, तो आज भी हम लोग पुर्तगाल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है पुर्तगाल। कौन सा देश है ये? पुर्तगाल। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या राजधानी है? लिस्बन। तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम, पोर्टुगल। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? लिस्बन। क्या राजधानी है? लिस्बन। ये सीमा बनाता है, लिमिट बनाता है कौन से देश से? आप याद रखिएगा, ये देश है हमारा स्पेन। कौन सा देश है ये? स्पेन। स्पेन देश इसके साथ, पुर्तगाल के साथ सीमा बनाता है। हम कैसे याद रखेंगे इसको? PSLV, PSLM, PSLM याद रखिएगा आप लोग। PSLM क्या है? जैसे कि यहां पर M क्या है? क्योंकि इसकी राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड। क्या राजधानी का नाम है? मैड्रिड। यहां पर है इसकी मैड्रिड राजधानी, ठीक है। आप यहां पर देखिए, ये एक पर्वत है, ठीक है। जब हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा। ये एक पर्वत है जिसका नाम है पिरेनीज। क्या नाम है इस पर्वत का? पिरेनीज। पिरेनीज कौन से दो देशों के बीच में पड़ता है? तो उससे आपको देश याद होंगे, स्पेन और फ्रांस। स्पेन, फ्रांस, ठीक है। स्पेन, ये बड़े बड़े देश तो आपको याद भी होंगे, आपको इनके नेम भी याद होंगे, आपको इनकी कैपिटल्स भी याद होंगी, ठीक है। देखिए, स्पेन है, स्पेन के बाद हमारा यहां आता है फ्रांस। कौन सा देश है ये? और हमारे यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस, ठीक है। ये पेरिस हो गया, इसके बाद स्पेन हो गया। अब देखिए, एक देश की देशों के नाम याद करने का तरीका है आप लोगों को, ठीक है। और यहां पर एक सबसे बड़ी सिटी जो है, सबसे बड़ी सिटी मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बताया था। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं, पहले उसको वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। यहां पर एक देश है शैंपेन। शैंपेन, शैंपेन देश है, ठीक है। शैंपेन देश यहां पर पड़ रहा है, यहाँ सॉरी देश नहीं है, वो एक शहर है, सिटी है। यहां पर शैंपेन बनाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बहुत मशहूर है। देखिए, ये तीन देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। कौन कौन सा है? आप ऊपर से देखिए, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग।
तो इनको साथ में मिक्स करके याद करने का तरीका है बेनेलक्स। आप याद रखिएगा, इनको साथ में मिला के बेनेलक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनेलक्स। बेनेलक्स से कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड, लक्स से लक्समबर्ग, इससे हमें याद रहेगा। और इन देशों को बेनेलक्स बोलते भी हैं। ठीक है, ये हमारा देश है नीदरलैंड। क्या नाम है इसका? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आप लोग जानते हैं। इसकी कैपिटल मैंने कल आप लोगों को बोला था, कल वाली वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैंने उसमें बताया था कि आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं आज इसका नाम बता देता हूं। इसका नेम है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम है इसकी राजधानी है। क्या है? एम्स्टर्डम। ये मैंने यहां लिख दिया है, आप लोग ये मत समझिएगा कि इसका है, इसलिए मैंने एरो भी बना दिया है। आप लोग अपना देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपना मैप में भी देखते रहिए, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आप लोगों से, जब भी आप मैप रीडिंग करते हो तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी, किसकी कैपिटल है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और देखिए इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। BELGIUM, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ये देखिए, मैं यहां से हटाकर यहां लिख देता हूं इसकी राजधानी को। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी कैपिटल यहां पर पड़ती है ब्रुसेल्स। नीचे देखिए, जो देश का नाम है वही इसकी राजधानी भी है। इसका देश का नाम भी लक्जमबर्ग है और इसकी कैपिटल भी लक्जमबर्ग ही है। ठीक है, ये देखिए लक्जमबर्ग, इसका देश का नाम क्या है? लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग। ठीक है, और इसकी कैपिटल भी क्या है? कैपिटल भी इसकी लक्जमबर्ग ही है। ठीक है, लक्जमबर्ग। ठीक है, जिस देश के अंदर मैंने ये नेम लिखे हैं आपके, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है जर्मनी। इस देश का नाम क्या है? जर्मनी। इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा नाम लिख दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देश है हमारा जर्मनी। यहां पर ये देश हमारा जर्मनी है। इस देश की, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या नाम है राजधानी का? बर्लिन। ये है राजधानी, यहां पर पड़ती है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। जर्मनी देश है हमारा। ठीक है, जर्मन लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं और लोग जर्मन भाषा को सीखते भी हैं। स्पेनिश भाषा भी सीखते हैं स्पेन के लोग। ठीक है, और देखिए जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। इसका मैंने आप लोगों को बताया, इन तीनों को याद करा दिया। बेनेलक्स नाम याद रखिएगा, बेनेलक्स। इससे आपको ये तीनों देश याद रहेंगे। बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग। इसके बाद आप यहां पर आते हैं तो ये आपको मिलेगा पोलैंड। ये कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? कैपिटल वॉर्सो। वॉर्सो। क्या नाम है? वॉर्सो। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे याद कर सकते हैं कि पोलैंड ऐसा देश था कि इसने अपने जीवन में बहुत से युद्धों को देखा है, बहुत से लड़ाइयों को देखा है। तो कह सकते हो वॉर्सो, पोलैंड ने अपने जीवन में बहुत से वॉर्स को देखा है। ठीक है, वॉर्सो। तो याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, जस्ट आप इसके नीचे आएंगे यहां पर तो आपको मिलेगा चेक। चेक बोलते हैं लेकिन इसको लिखते क्या है? जैश।
क्या लिखते हैं? जेश। इसको लिखते जेश है लेकिन बोलते इसको चेक है। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? प्राग। क्या नाम है? प्राग। PRAGUE, प्राग। इसकी राजधानी का नाम प्राग है। आप लोगों ने नाम सुना होगा चेकोस्लोवाकिया। ये पहले देश दोनों, ये स्लोवाकिया है, ये हमारा चेक है। चेक रिपब्लिक बोलने लगे हैं इसको क्या बोला जाता है? चेक रिपब्लिक। क्या बोलते हैं इसको? चेक रिपब्लिक। पहले इसको चेकोस्लोवाकिया पूरा नाम होता था इसका, क्योंकि ये दोनों देश एक ही से थे, एक में ही मिले हुए थे। उसके बाद ये डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, इसीलिए चेक अलग हो गया, चेक रिपब्लिक, और स्लोवाकिया अलग हो गया। स्लोवाकिया हमारा, देखिए इन तीनों देशों की राजधानी में आप लोगों को याद कराता हूं। देखिए इन दोनों देशों से क्या है, इन तीनों देशों से, ये 3 देश है हमारे, यहां से डैन्यूब नदी भी होकर गुजरती है। वैसे डैन्यूब नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। वो मैं आप लोगों को जब मैं रिवर मैप पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा। तो देखिए ये है हमारा स्लोवाकिया। कौन सा देश है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। और ये हमारा हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी। ये कौन सा देश है हमारा? ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है। ठीक है। इसके बाद आप इधर देखिए, ये हंगरी है। हंगरी की क्या है? जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? खाना खाओगे। खाना खाने से, जब हंगरी का मतलब क्या होता है? भूख लगती है। भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे। खाना खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप पेस्ट करोगे कि नहीं? पेस्ट करने के बाद ही तो हम खाना पीना खाते हैं, या ऐसे उठ के तुरंत ऐसे खाना खा लेते हो? ऐसा कुछ नहीं। आप खाना खाने से पहले क्या करते हो? पेस्ट करते हो। ठीक है। खाना खाने के बाद ही हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। तो हंगरी लगेगी तो हम खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए हम पेस्ट करेंगे। तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? बुडापेस्ट। क्या नाम है? बुडापेस्ट। आप याद रखिएगा इसकी राजधानी। ठीक है। और ये देश है आपका रोमानिया। क्या देश है? रोमानिया। ये देश है हमारा रोमानिया। ठीक है। रोमानिया। देखिए रोमानिया देश की राजधानी हम कैसे याद रखेंगे? रोमानिया आप याद रखिए निमोनिया। ठीक है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें हमको क्या आता है? बुखार आता है, फीवर आता है। ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं रोमानिया से बुखार, मतलब बुखारेस्ट। इसकी राजधानी का नाम है बुखारेस्ट। क्या नाम है? बुखारेस्ट। और जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। तो अब पूरा हो गया देखिए। ठीक है। निमोनिया हुआ तो बुखार आया, बुखार करने पर हमने क्या किया? रेस्ट किया। तो आपको पूरा याद हो गया, बुखार आने पर बुखारेस्ट। आपको पूरी राजधानी याद हो गई। ठीक है। और देखिए इसके बाद यहां ऊपर आते हैं, इसके जस्ट ऊपर आप आइएगा, ये मिलेगा आपको यूक्रेन देश। क्या नाम है इसका? यूक्रेन। ये यूक्रेन देश है। इसकी राजधानी कीव है। क्या राजधानी? आपने कीवी नाम सुना होगा, कीवी। यूक्रेन देश में सबसे ज्यादा कीवी जो वो है ना हमारा फल, कीवी एक फ्रूट है हमारा, वो कीवी यहां यूक्रेन में सबसे ज्यादा मिलता है। इसीलिए आप याद रख सकते हैं कीव। क्या राजधानी है इसकी? कीव। क्या राजधानी है? कीव। इसके जस्ट ऊपर आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा रूस के नाम पर ही इस देश का नाम है, क्योंकि ये देश हमारे रूस से अलग हुआ था, और ये तीनों देश भी रूस से ही अलग हुए थे। ये तीनों देश ऊपर हैं। पहले ये सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद रूस अलग हो गया। अब क्या हो गया? अब ये देश सब अलग अलग हो गए। इसका नाम है बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। बेलारूस। ठीक है। इसकी राजधानी है मिन्स्क। क्या राजधानी है इसकी? मिन्स्क। मिन्स्क कैपिटल है इसकी। क्या कैपिटल है इसकी? मिन्स्क। ठीक है। जस्ट ऊपर आइए इसके,
यहां पर ये देखिए, ये देश मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये बाल्टिक देश है। क्या देश है ये? बाल्टिक राज्य, बाल्टिक स्टेट। इनको बाल्टिक स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिस ओशन, जिस सी के पास में पड़ते हैं, उस सी का नाम बाल्टिक सी है। उस सी का नाम क्या है? बाल्टिक सी। इसीलिए इनको बाल्टिक देश बोलते हैं। ये हमारा लिथुआनिया देश है। लिथुआनिया, क्या नाम है इसका? लिथुआनिया। मैं यहां पे नाम इधर लिख देता हूं इसका, लिथुआनिया। लिथुआनिया। ये आपका देश है लाटविया। ये आपका देश है एस्टोनिया। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बाल्टिक राज्य, बाल्टिक स्टेट बोलते हैं इनको, बाल्टिक स्टेट। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी, कैपिटल जो है वो यहां पर पड़ती है, और लाटविया की राजधानी जो है वो यहां पर पड़ती है ये, और इसकी लिथुआनिया की राजधानी यहां पर पड़ती है। ठीक है, तो देखिए एस्टोनिया की राजधानी जो है यहां पर पड़ती है। इस एस्टोनिया की राजधानी का नाम क्या है? एस्टोनिया की राजधानी का नाम है तिल्लिन राजधानी है। ठीक है, तिल्लिन। ठीक है, तिल्लिन राजधानी है इसका नाम। इसकी राजधानी का नाम क्या है? तिल्लिन। इसकी राजधानी, लाटविया की राजधानी का नाम है रीगा। क्या नाम है राजधानी का नाम? रीगा। इसकी कैपिटल का नाम रीगा, और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? विनियस। क्या नाम है? विनियस। इसकी कैपिटल का नाम है विनियस। तो आपको कैपिटल के नेम याद रखने हैं। ये विनियस कैपिटल है। आप ये जानते हैं कौन सा सी है? ये हमारा ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी। और ये कौन सा सी है हमारा? कैस्पियन सी। ये हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये रोमानिया हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया बुडापेस्ट। ये हंगरी हो गया देश। हंगरी की राजधानी क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या है इसकी? बुडापेस्ट। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। आइए, मैंने आप लोगों को याद दिला दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों की राजधानी, ये आप लोगों ने देश देखा होगा, ये देश है। इस देश का नाम है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया, आप जानते हैं मैसिडोनिया जो है उस देश का नाम क्यों मशहूर है? क्योंकि यहीं से एक इंसान आया था जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। वो यहीं पे जन्मा था। ठीक है, यहीं से उसने पूरी दुनिया जीतने की एक प्रण लिया था। उसने प्रण लिया था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, और हमारे भारत में आके वो हार गया था। किससे हारा था? वैसे हारा तो नहीं था, उसकी सेना ने क्या हुआ था? हार मान ली थी। वो थक गए थे, इस वजह से इसको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, और उसकी सेना को थकाया किसने था? हमारे राजा पुरु ने। पोरस राजा जो थे उन्होंने हराया था। उन्होंने हराया नहीं था, हार तो वो गए थे, लेकिन थका दिया था इसकी सेना को। ठीक है, मैसेडोनिया से ही बिलोंग करता है। कौन करता था? कौन? अलेक्जेंडर। ठीक है, ये देखिए आपको ये राजधानी मिलेगा देश, ये है इटली। कौन सा है देश? इटली। इटली देश की राजधानी है, यहां पर मिलेगी आपको रोम। इटली देश की राजधानी क्या है? ठीक है, इटली। इटली की राजधानी रोम। और देखिए ये आपको जो डॉट सा दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम यहां पर मैं लिख देता हूं। ये देश छोटा सा है हमारा। ठीक है, ये देश छोटा सा देश है जो खुद इटली देश के अंदर है। इटली देश के अंदर दो देश पड़ते हैं। इटली देश के अंदर दो देश पड़ते हैं। एक देश है हमारा जिसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी।
ठीक है। और ये इसकी कैपिटल भी क्या है, वेटिकन सिटी है, इसकी कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है। ये कौन सा देश है, सैन मरीनो, क्या नाम है इसका, सैन मरीनो, और इसकी कैपिटल भी सैन मरीनो ही है, कैपिटल भी इसकी सैन मरीनो ही है। ये देश हैं, इटली देश के अंदर ही दो देश हैं, कौन कौन से, ये वेटिकन सिटी है और दुनिया की सबसे छोटी सिटी, छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, और सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। दूसरे नंबर पे आपको ये देश मिलेगा, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए, फ्रांस के अंदर है ये देश। कौन से देश के अंदर है, फ्रांस के अंदर। ये देश है मोनाको, ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यही पाई जाती है, मोनाको सिटी में, पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पर किलोमीटर पर लोगों की जनसंख्या देखी जाती है, कितनी क्वांटिटी में लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए देश, ये देश है हमारा ऑस्ट्रिया। ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में की राजधानी है वियना, यहां पर पड़ती है वियना। यहां पर हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकल्प लिया गया था, सबसे बड़ा निर्णय लिया गया था, उसका नाम क्या था, हमारे क्लाइमेट को बदलने का, इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन पाने का सबसे बड़ा जो रिजोल्यूशन लिया गया था, वो लिया गया था वियना सिटी में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, ठीक है। यहीं पर सारे देशों ने एक गोलमेज सम्मेलन किया था, सभी लोग बैठे थे, वहां पर बैठकर उन्होंने ये पता किया कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ा खतरा आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग ही हो सकती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही हो सकता है। उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए वियना में एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसको वियना कन्वेंशन नाम दिया गया था, उसका वियना कन्वेंशन हुआ था उसका, ठीक है। तो वियना में हुआ था। ये देखिए, ये देश है आपका स्विट्जरलैंड। ये कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये देश आप जानते हैं बहुत मशहूर है और बहुत इंपॉर्टेंट देश है स्विट्जरलैंड, यहां लोग घूमने भी खूब जाते हैं। तो इसकी राजधानी का नाम आप लोगों के पास है, कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, इतनी चीजें हम लोग छोड़ते हैं यहां पर, अभी हम इस पर भी आएंगे। पहले हम आ जाते हैं अपने इन बिगेस्ट कंट्रीज के ऊपर। देखिए, ये है हमारा यूके। ये क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन। ये लंदन, ठीक है, लंदन राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की। और यूनाइटेड किंगडम जो है, यहां से देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये पूरा इसका पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं आयरलैंड में, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, इसका पोर्शन क्या है, इसका पोर्शन ये क्या है हमारा, ये भी यूके का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है, यूके का ही पार्ट है हमारा। और ये देखिए, ये कौन सा देश है, ये आयरलैंड है। कौन सा देश है ये, आयरलैंड। ये देश है हमारा आयरलैंड। इसकी राजधानी का नाम क्या है, कैपिटल का नाम डबलिन। क्या है कैपिटल इसकी, डबलिन। क्या है कैपिटल, डबलिन। आप याद रखिएगा, इसका कैपिटल का नाम डबलिन, ठीक है। ये देश आपको दिखाई दे रहा है, ये आइलैंड है एक, जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं, आइसलैंड। तो आइसलैंड ये है हमारा, इसकी राजधानी क्या है, आइसलैंड। जो आर्कटिक वृत्त है हमारा, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के सबसे पास किस देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी है, तो वो देश है हमारा आइसलैंड। इसकी राजधानी है रेकजाविक। क्या राजधानी है इसकी,
रेकजाविक, रेकजाविक, ठीक है। रेकजाविक स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैंने नाम बता दिया आप लोगों को। हिंदी में इसको बोलते हैं रेकजाविक, रेकजाविक, ठीक है। रेकजाविक है ये। इसकी क्वालिटी क्या है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि रेकजाविक जो कैपिटल है वो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल जो है उसके सबसे नियर है, ठीक है, सबसे पास यही पाई जाती है। अब आ जाते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास। इन कंट्रीज को हम बोलते हैं कि फिनलैंड हो गई, ठीक है, ये हमारी नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपके देश क्या कहलाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। ये है हमारा नॉर्वे, क्या है, नॉर्वे। इसकी राजधानी का नाम क्या है, ओस्लो, क्या राजधानी का नाम है, ओस्लो। एक चीज याद रखिएगा, 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड इसी से होकर गुजरता है, ओस्लो से होकर। किससे होकर गुजरता है, ओस्लो से होकर गुजरता है। ये कौन सा देश है, स्वीडन। कौन सा देश है, स्वीडन। स्वीडन देश की राजधानी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग इसका राजधानी का नाम आप बताइएगा, आज मैं इसका नाम बता देता हूं, ठीक है। स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। क्या राजधानी का नाम है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। और ये देखिए, ये राजधानी है, ये देश है हमारा फिनलैंड। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ज्यादातर इन देशों की क्वालिटी क्या है, इन देशों की क्वालिटी आप किस तरीके से याद कर सकते हो। इन देशों की क्वालिटी ये है कि ये ज्यादातर चीजों के जो इंडेक्स आते हैं, ज्यादातर इंडेक्स में ये ऊपर रहते हैं। जैसे खुशी है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर फिनलैंड है आज भी। फिनलैंड देश जो है वो आज भी सबसे ऊपर है, किसमें, खुशहाल देशों में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है, जो आपका किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। फिनलैंड देश जो है वो सबसे खुशहाल देश है। और स्वीडन है, नॉर्वे है, ये भी हमारे दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है, ये भी हमारे दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। क्या राजधानी है, हेलसिंकी। इसकी राजधानी का नाम क्या है, हेलसिंकी, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे, देखिए इसके नीचे आप देखिए, इसके नीचे देखिए, ये हमारा देश है बुल्गारिया। ये कौन सा देश है, बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया है हमारा, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया है। इसकी राजधानी है सोफिया। देखो बुल्गारिया, सोफिया, इससे याद रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया के जस्ट पास में आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको सर्बिया देश। कौन सा देश है, सर्बिया। इसकी राजधानी है बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड इसकी कैपिटल का नाम है। और एक देश आपका यहां पर ये पेन जैसा लटक रहा है, उंगली जैसा नीचे है, ये देश है ग्रीस देश। क्या नाम है इसका, ग्रीस, ठीक है। इसकी राजधानी यहां पर मिलेगी आपको इस जगह पर। उस राजधानी का नाम क्या है, एथेंस। ये स्टार्ट करो, ये है हमारा एथेंस, ठीक है, ये हमारी एथेंस राजधानी है इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए, यहां मैंने ये देश बताया नहीं था आप लोगों को, ये देश नाम याद रखिएगा। इस देश की राजधानी क्या है, ये देश है हमारा जो उंगली जैसा निकला हुआ है, इस देश को नाम बोलते हैं हम डेनमार्क। क्या नाम है इसका, डेनमार्क। इस देश की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या राजधानी है इसकी, कोपेनहेगन, ठीक है।
ये सारे देश आपको मैंने बता दिए हैं, ये सारे देश बस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हीं देशों की राजधानी पढ़िए, इन्हीं देशों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं इसके लिए फिर नया वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके आसपास जितने ओशंस हैं, सीज हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।